अभी हम देखेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18 को। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 और आठवां पद A8 दोनों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका पहला 3 पद हमें निकालना है। तो पहले A4 प्लस A8 24 दिया हुआ है, यानी चौथा पद और आठवां पद को जोड़ने पे 24 आ रहा है। A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। A यानी पहला पद, D यहाँ पे सार्वंतर है, प्लस फिर A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं। आई इक्वल टू 24 दिया है। A प्लस A 2A हो गया, 3D प्लस 7D 10D हो गया, इक्वल टू 24। इसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 10 है तो 5D इक्वल टू 24। इधर 2 है, इधर 24 है, 2 से 24 12 टाइम में कट जाएगा। A प्लस 5D इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद फिर दिया था छठा पद और 10वां पद जोड़ के 44 है। तो A6 को हम A प्लस 5D लिख सकते हैं और A10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं, इक्वल टू 44। A प्लस A 2A 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। देन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 14 है तो 7D इक्वल टू 44। 2 से 44 42 22 बार में कट जाएगा। A प्लस 7D बराबर 22 बच जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। A माइनस A कट गया। 5D माइनस 7D होगा माइनस 2D और 12 माइनस 22 तो होगा माइनस 10। अब यहाँ D इधर गुना में है D के, तो इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस 10 में भाग देंगे माइनस 2 से, तो माइनस माइनस खत्म, बच गया 5। तो D बराबर हो गया हमारा 5, यानी सार्वंतर हुआ 5। अब इसके बाद D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण 1 है। यहाँ पे A प्लस 5D की जगह पे 5 रख दिए, बराबर 12। A 5 गुने 5 25 12, फिर इधर 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, फिर A बराबर माइनस 13, मतलब पहला संख्या माइनस 13 आ गया। फिर A1 यानी पहला संख्या माइनस 13। दूसरा संख्या निकालने के लिए पहला जोड़ D यानी सार्वंतर, तो माइनस 13 जोड़ 5 तो माइनस 8 आ गया। तीसरा संख्या A3 A प्लस 2D इक्वल टू 13 माइनस 2 गुने 5 है तो माइनस 13 वैसे रहेगा और 2 गुने 5 10, माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। अब AP लिखेंगे माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, यही हुआ हमारा आंसर।